राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। और ये मैंने मूंग ना रात के टाइम पे भिगो दी थी, तो वही क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। क्योंकि सुबह नाश्ते में मतलब कुछ नहीं होता है, देर में बनता है, पूजा पाठ करने में देर हो जाती है, तो मूंग जो है हो जाती है नाश्ते के लिए। और फिर सुबह में यहाँ पे मूंग जब भीग गई तो अब जो है यहाँ पर गठिए बना रही है मम्मा। मुझे भी नहीं पता था, मैं जब सो करके उठ के आई, मतलब बहुत देर तक तो मैं अंदर ही थी बेड पे। बाद में जब बाहर आई तो देखा मम्मा यहाँ पर गठिए बना रही थी। और दोस्तों इसे गठिए बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से मतलब इसके नाम होंगे। और दोस्तों कोई कोई दाल मोठ होती है ना, जैसे कि आलू भुजिया होती है या प्लेन वाली भुजिया होती है, बीकानेरी भुजिया होती है शायद वो। तो ऐसी भुजिया में क्या होता है कि एक अंदर से गठिए निकलते हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मम्मा वही वाली गठिए आज बना रही हैं यहाँ पर, लेकिन शेप थोड़ा कम वैसा आएगा क्योंकि पहली बार बना रही हैं। मम्मा अपने यूट्यूब में सीखें क्या? नहीं बाबू, मैंने अपनी मर्जी से बनाया। वाह, तब तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। यूट्यूब में देख के बनाओ तो ख़राब भी हो जाती है चीज़। एक बार सेव बनाए थे, आलू भुजिया, तो पकौड़ी बनानी पड़ी थी। हाँ मम्मा, एकदम धीमी आंच पे पकते हैं, एकदम धीमी आंच पे। ये क्या है, ठंडी हो मम्मा गई थी, एक पानी तोड़ हो के गई थी। दिखा, ठंडा वाला तोड़ना, आपका हाथ जल जाएगा वरना। ये देखो अंदर से एकदम वैसे ही लग रहा है जैसे कि बाहर की बाजार गठिया। में होते हैं, हम्म, बाजार के। जैसे आलू भुजिया वगैरह में पड़े होते हैं वैसे वाले गठिए हैं ये, बड़े वाले गठिए। वो लोग थोड़े छोटे छोटे तोड़ के डालते हैं। हाँ, अब जा रही हूँ बनाने रसगुल्ले रसगुल्ला। कहाँ है? ये आटा रखा है। ये आटा रखा है एकदम सॉफ्ट सा रसगुल्ले के लिए। तो वैसे ही एकदम सॉफ्ट आटा लगाया मम्मा ने। अब इसको थोड़ा सा हाथ मतलब चिकना करके फिर यहाँ पे जो बॉल्स हैं बनाने शुरू करेंगे इस तरीके के, बढ़िया। फिर भी इसमें क्रैक आता है, हाँ, मतलब आता ये जो है। कंपनी का है मम्मा, इसमें क्रैक हमेशा आता ही है। चाहे कितना भी कोशिश करो, अभी आता ही एकदम है बीच बढ़िया में। चिकने हैं, फिर भी अभी देखना क्रैक आ जाएगा इसमें। हलवाई लोग जैसे बनाते हैं परफेक्ट, वैसे तो खैर हमें नहीं आता बनाना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मम्मा जो आप बनाते हो घर में उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होता है बाहर वाले के जैसा। हाँ। हमारी गैस एक ख़राब पड़ी है, अब ये रसगुल्ले बन जाएंगे, फिर चाशनी बनाएंगे और रसगुल्ले बना के धर ले रहे हैं। चाशनी बन जाएगी, उसी में डाल देंगे बाद में। साइज़ देखो, छोटा तो नहीं है बहुत। नहीं मम्मा, साइज ठीक है। जो छोटा था वो भी तो फूल के देखो हाँ, कितना ये बड़ा फूल हो के गया। बड़ा हो गया। ये बहुत अच्छे हैं मम्मा खाने में, हाँ, लगा। बहुत ही बढ़िया है ये तो। ठंडे हो जाएंगे तब अंदर तो कुरकुरा होगा। ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठंडे हो जाएंगे तो और अच्छे लगेगा। चोंच निकला है इसकी। ये सब तो सुंदर है, लेकिन ये देखो थोड़ा थोड़ा क्रैक अपने आप ही बन जाता है इसमें। क्या करें, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमसे परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। अरे मम्मा, आप तो एकदम चिकने ही बनाते हो, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मैं तो अपनी मम्मा का ही सपोर्ट करूँगी। इतने सारे बन गए, अभी इसमें भी बहुत सारे बन बनेंगे। जाएंगे। प्यार का दीवाना। ये बन गया लट्टू आकार का। तो टमाटर
कल बाबू की डिमांड थी कि रसगुल्ले बनाओ, अभी हमसे कहती है कि रात को बनाओ। भैया हम थके हारे, हमने बिल्कुल जवाब ही नहीं दिया किसी बात का, एकदम चुपचाप आराम से शांति से बैठ गए। हमने कहा कौन इसके मुँह लगे, इसलिए कुछ जवाब ना दो, एकदम शांत रहो, फिर सुबह हुई तो बना देंगे, लेकिन रात को कौन बनाएगा। इसलिए अब बना दिया है, इसको खुश करने के लिए रसगुल्ले बना दिए। बेसन की वो बनाई थी पहली बार, गठिया तो बनाई थी पहली बार, लेकिन बन गई थी बहुत बढ़िया, एकदम मार्केट जैसी लग रही थी। ठंडे हो जाते ना, ठंडे होके और भी खुश्क हो गए थे। उसमें सब मसाला अच्छे से डालो और तेल भी बढ़िया डालो उसमें, मोहन। मेरा तब वो उल्टा खुश्क हाथ बनते हैं। मेरा उल्टा हाथ है ना मम्मा, तो बहुत हिल जाता है, हम्म। वीडियो बीच में बहुत हिल जाता है। हलवाई लोग ऐसे ऐसे हिला के बनाते हैं, वो इसे बना ही नहीं पाते हैं, उनके एकदम गोल गोल होते हैं। हमारा कोई टेढ़ा हो रहा, कोई मेढ़ा हो रहा, बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जा रहा है। रसगुल्ला तो रसगुल्ला है, बने चाहे जैसे, लेकिन खाने में तो बिल्कुल बाजार जैसे ही लगेंगे। खाने में तो बढ़िया लगते हैं। सबसे मेन है चाशनी बनाना, चाशनी अच्छी हो तो रसगुल्ले खूब बढ़िया बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चाशनी जो है बन कर के तैयार हो गई है। इसमें एक तार जो है आने लग गया है, और जब यहाँ पर चाशनी हमारी पूरी अच्छे से बन गई है, तब मम्मा ने यहाँ पर हमारे बनाए हुए ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन जो भी हैं, इनको डाल दिया है चाशनी के अंदर। अब यहाँ पर बनने जा रही है दूसरी रेसिपी। अब पकाना नहीं होता ना मम्मा? नहीं बाबू, अब इनको 1 घंटा रख देंगे तो ये अंदर तक चाशनी। और दोस्तों अब हमारे गुलाब जामुन रसगुल्ले जो हैं बन कर के तैयार हो गए हैं। गुलाब जामुन थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन ये काला जामुन की तरह मतलब बने हुए हैं, थोड़ा डार्क है कलर। वरना लोग क्या करते हैं, चाशनी में कलर डालते हैं, केसर डालते हैं, हमने कुछ नहीं डाला है। हमारा नेचुरल कलर आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है गुलाब जामुन देखने में ही लग रहा है। मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोग देख करके ही समझ सकते हैं खाने में कितने टेस्टी होंगे। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट खाने के लिए। पी गए मम्मा 1 ही मिनट में, ये देखो कितनी हद तक पी गए, देखो। ज़्यादा मत चलाओ बाबू, नहीं तो फूट जाएंगे। ओके, ऐसा ही रहने दो, ऐसा ही दिखाइए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बनने लगी हैं नूनबरिया, जिनको यूपी में तो नूनबरिया कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक डिश होती है, बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है कि आटे में अजवाइन नमक मिला करके ये पकौड़े बनाए जाते हैं, जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। कैसी बनी है नानू? बढ़िया बनी। अच्छी है, हाँ। गरम है ना अभी बहुत। और दोस्तों ये वाले जो पकौड़े होते हैं ना, ये मतलब बेसन के पकौड़े से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर नानू खा रहे हैं, उसके बाद मैं भी खाऊंगी, मम्मा भी खाएंगी। मम्मा तो अभी बना रही हैं, बनाने के बाद खाएंगी। और इसको आप लोग पुदीने के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ ज़रूर खाइएगा, उसके साथ तो आपको इतने बढ़िया लगेंगे। तो मैंने इसकी रेसिपी आपको बता ही दी, इसमें कोई रेसिपी नहीं होती, बस आटे को बहुत अच्छे से फेंटा जाता है, और इतने टेस्टी होते हैं ना ये, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। इसमें जो अजवाइन का टेस्ट आता है वो बहुत बढ़िया आता है, बहुत लाजवाब आता है। तो आप लोग भी कभी बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपके यहाँ नहीं बनती है तो। और अगर आप लोग बनाते हैं तो मुझे बताइएगा कि आप लोग इसे किसी और नाम से जानते हैं या फिर इसी नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये हेल्दी भी होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अब आप कहेंगे तेल में बनी हुई चीज़ हेल्दी हो सकती है क्या? मतलब मैंने कहा कि एक तरीके से देखा जाए तो, अगर आपका पकौड़े खाने का मन है, आप पकौड़े खाते हैं, तो आज तक ये देखा गया है, मानते हैं कि पकौड़े में तेल जो है ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। और इसमें ये बढ़िया जो होती हैं, मतलब कि इसे नून बढ़िया कहते हैं, नून यानी कि नमक, और बढ़िया यानी कि पकौड़े वगैरह कुछ भी। तो इसको बनाने में ऑयल जो है पकौड़े के कंपैरिजन में कम लगता है, कम ऑब्जर्व करता है। इसीलिए अगर आपका मन है, अगर आप लोग खाते हैं ऑयली ऑलरेडी, तो उस कंपैरिजन में इसमें थोड़ा तेल कम लगता है। और हेल्थ की बातें साइड में रख करके अगर टेस्ट की बात बताऊँ तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसको नींबू के अचार के साथ खा रही थी। आप लोग
किसी भी आम के अचार के साथ, नींबू के अचार के साथ खा करके देखिएगा, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और जो अपनी देसी चटनी होती है ना, उसके साथ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपने कभी नहीं खाई है तो। और बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, गर्मा गर्म थी। बाहर हो रही है बारिश, बारिश यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। बारिश के मौसम में ये बना करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी। और यहाँ पर जब हमारे गुलाब जामुन जो हैं थोड़े ठंडे हो गए थे, तो मम्मा मुझे टेस्ट कराने के लिए ले करके आई हैं। और इसका तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत दिनों बाद आज गुलाब जामुन खाएं। और मम्मा खिलाती जा रही थी, मैं खाती अपने हाथ से तो थोड़ा थोड़ा सा खाती, मतलब ज़रा ज़रा सा ले करके स्वाद के साथ खाती। लेकिन मम्मा ने खिलाया तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि उन्होंने ही बनाया था और बहुत टेस्टी बनाया था। और अभी तक मैंने नहाया नहीं था, इसीलिए मैंने कल के ही कपड़े पहने हुए थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मस्ती मजाक भरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। जय माता दी, हर हर महादेव।